अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। कहानी को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज की सच्ची कहानी, हॉरर कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये मुझे सिंध से शाहनवाज़ ने भेजी है। ये उनका रियल नेम है और शाहनवाज़ ने कहा है कि सर, कहानी के जितने भी किरदार हैं आप उनके नाम रियल ही बताइएगा, लेकिन जो लोकेशन है बस इतनी बता दीजिएगा कि ये सिंध के एक छोटे से गांव की कहानी है। एक ऐसा गांव जिसके अंदर बहुत ज़्यादा घर नहीं बने थे, लेकिन जितने भी घर थे वो कच्चे घर बने हुए थे। ऐसे घर जिनके रहने वाले दिलों के बहुत ही मेहरबान थे, मोहब्बत करने वाले थे। वो छोटा सा गांव उस दौर में इंतहाई मोहब्बत भरा गांव था। लोग एक दूसरे का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। उसी गांव के अंदर दो मियाँ बीवी रहते थे। पेशे के लिहाज से वो दोनों ही कुम्हार थे, मट्टी के बर्तन बनाते। और उस गांव में रहने वाले जितने भी लोग थे वो सब उन दोनों मियाँ बीवी के इखलाक की मिसालें देते नहीं थकते थे। वो दोनों मियाँ बीवी ना ही शक्ल के इंतहाई खूबसूरत थे, बल्कि तबीयत के भी, सीरत के भी इंतहाई खूबसूरत थे। जहां वो अपने काम में मसरूफ होते, शौहर जिसकी एक बाहर ही उसने पाँव से उसको चलाता सा मट्टी से बनाने के लिए, वो गोल गोल सा पहिया घूमता और उसके ऊपर बर्तन बनाता, तो वहीं पे उसकी इंतहाई खूबसूरत सी बीवी, गोरा चिट्टा रंग और वो जो मट्टी के बर्तन बैठा बना रहा होता वो भी खूबसूरती से कम नहीं था। जो भी गांव वाला देखता तो उनकी तारीफें करता कि दोनों कितने ही खूबसूरत हैं और अल्लाह ने कैसी जोड़ी बनाई है, खूबसूरत जोड़ी। लेकिन बीवी भरपूर बर्तन बनाने में शौहर की मदद करती, मट्टी को गूंदती और शौहर के साथ बैठी होती। वो दोनों बर्तन बनाते, उसके बाद बीवी उन बर्तनों को सुखाती, वहीं पे भट्ठी में पकाते और दूर उसी गांव से एक छोटा सा एक और गांव था, इस गांव से काफ़ी बड़ा था, वहां वो बेच के आते थे। जिस जगह पे ये लोग रहते थे, क्योंकि यहाँ पे लोग इसलिए भी कम आबाद थे, यहाँ पे पानी की शदीद किल्लत थी। पानी भरने के लिए एक कुआं सा बनाया गया था जो बहुत ही दूर था। वहां जहां वो अपने शौहर का हाथ बटाती मट्टी के बर्तन बनाने में, वहीं वो अपने सर पे घड़ा रख के बाकी औरतों के साथ पानी भरने के लिए जाती। और बर्तन बनाने के लिए भी क्योंकि पानी बहुत ज्यादा चाहिए होता है, तो फिर से वो दोबारा से भीवी जाती। सुबह और शाम उनका उस कुएं पे चक्कर लगता। पीने के लिए अलग पानी चाहिए होता था और बर्तनों के लिए अलग पानी चाहिए होता था। तो इसलिए इस गांव में लोग इसलिए भी ज़्यादा आबाद नहीं होते थे कि पानी की बहुत किल्लत थी और दूर जाना पड़ता पानी भर के लाते। ये बस्ती कैसे आबाद हुई थी, यहाँ पे जो कच्चे घर बने हुए थे, ये कब से आबाद थे, कोई भी इस तारीख से वापस नहीं था। अबाओ अजदाद क्योंकि यहीं पे उनके रहते थे, तो उनकी जो नस्लें आगे से पैदा हुई थी वो भी वहीं पे रहना शुरू हो गई थी, खुदा का शुक्र अदा करते हुए। लेकिन यही दोनों मियाँ बीवी जहाँ बर्तनों से कुछ पैसे कमा के लाते, तो अपनी ज़रूरत के पैसे रख के गाँव के और जितने लोग होते उनकी मदद करते। इसलिए गाँव का हर शख्स गुजरते हुए जब भी उनके घर के आगे से गुजरता तो रुक के उन दोनों से सलाम दुआ करता और उनको ढेर सारी दुआएं देता। वक्त गुजरा, खुदा ने उन दोनों को पहली औलाद से नवाजा। हुस्न इखलाक कमाल, शक्लो सूरत दोनों की कमाल, गोरा चिट्टा दोनों का रंग। और वहीं जो उनके यहाँ बच्ची पैदा हुई, उस गरीब घर के अंदर एक चांद सी गुड़िया पैदा हो गई। मां बाप ने बच्ची को देखा तो हैरान हो गए कि ये तो ऐसा खुदा ने करिश्मा दिखाया है कि झोंपड़ी में हीरे को पैदा कर दिया है। ये तो किसी
बादशाह के महल में पैदा होने वाली बच्ची थी जो खुदा ने हमारी गोद में डाल दी। और जब गांव के लोग मुबारकबाद देने के लिए आते तो वाकई बच्ची को देख के हैरान हो जाते। इतनी गोरी चिट्टी जिसके गाल कुदरत ने कुदरती पिंक और लाल बना के भेजे थे, ऐसी बच्ची इस गांव में पहले नहीं थी। सब उनको कहते कि तुम लोगों का जो हुस्न इखलाक है, जो तुम लोगों का प्यार है, उसी की वजह से ही खुदा ने तुम्हें हीरे से नवाजा है, हीरे जैसी बच्ची दी है। तो वहीं पे एक दिन शौहर ने अपनी बीवी से कहा, आज एक राज जो तुमने बताना चाहता हूं। हमारी शादी को कितने साल हो गए हैं, तुमने भी कभी मुंह से उफ तक नहीं की और मैंने भी कभी तुमसे ये नहीं कहा कि हमारे बच्चे नहीं हैं। बीवी जो सर झुकाए बैठी थी उसने ऊपर सर उठाया और कहा, हाँ मुझे पता था, मुझे तकलीफ होती थी कि आपको बच्चों की ख्वाहिश है, लेकिन मैं आपको बच्चा नहीं दे सकी थी, लेकिन अब खुदा ने मेरी गोद हरी कर दी है। तो वो बोला, इसी तरह ही एक दिन मैं बैठा बर्तन बना रहा था, तुम शायद पानी लेने गई थी। एक फकीर ने सदा लगाई थी। मैंने उस फकीर को अंदर से लाके खाने को कुछ दिया था। उसने वहां पे खाना खाया और खाना खाने के बाद जब अपने हाथ वगैरह साफ करके खाना खा चुका तो उठा और कहा, रब की रजा पे राजी रहना, तुम्हारी गोद तो हरी हो जाएगी, लेकिन बस खुदा की रजा पे राजी रहना। उसने ये जुमला 2-3 दफा कहा। मैं समझ नहीं सका। मैं उससे पूछना चाहता था कि वो खुद ही बता दे, बाबा ये आप क्या कह रहे हैं? खुदा अगर हमारी गोद हरी करेगा, जो इतने सालों से हमारे यहां औलाद पैदा नहीं हुई, तो इस बात का क्या मतलब है खुदा की रजा पे राजी रहना? वो बुजुर्ग चला गया। मैं भी इस बात को भूल गया, लेकिन जब तुमने मुझे बताया खुशी से पागल हो गए कि तुम मां बनने वाली हो और एक करिश्मा हो चुका है, तो मैं भी बहुत खुश था। लेकिन मुझे फिर उस बाबे की बात वो याद आ गई जो आज तुम्हारे साथ भी शेयर कर रहा हूं, कि उसने कहा था खुदा की रजा पे राजी रहना। ये तो चांद सी मुखड़ा है, ये तो हीरा है। जैसे किसी बादशाह के घर में हीरा पैदा होता है, ये तो वैसी है जो हम गरीबों के घर में पैदा होगी। तो इसमें उसका वो उस जुमले का मतलब समझ नहीं आया। खुदा की रजा पे रजा रहना, ये तो शुक्र अदा करने वाली बात है, क्योंकि मियां बीवी वाकई बहुत खुश थे। वक्त गुजरा, कुछ अरसे बाद उनके यहां एक बेटा पैदा हुआ, लेकिन बेटी जो थी तकरीबन अब वो 4.5 से 5 साल की हो चुकी थी, कि वहीं पे उनके यहां एक बेटा पैदा हुआ। बेटा भी खूबसूरत था, लेकिन शायद उतना खूबसूरत नहीं था जितनी उसकी बहन, जिसका नाम है, रियल नाम उन्होंने कहा बख्तावर थी। बख्तावर बहुत हसीन और जमील थी। उसका भाई भी कम नहीं था, लेकिन बहन के मुकाबले में वो कम हसीन था। माँ बाप बेटे से भी प्यार करते, लेकिन बेटी से तो शिद्दत से प्यार करते, और उसकी परवरिश करने में किसी चीज़ की कोई ख़ता नहीं की थी। बेइंतहा उससे मोहब्बत से, लाड से, प्यार से उसको पाला था। वक्त गुजरता रहा, बख्तावर बड़ी होती गई, यहाँ तक कि उसका भाई भी बड़ा होता गया। और एक वक्त आ पहुँचा जब माँ ने कहा, बख्तावर अब तुम बड़ी हो गई हो, और भी गांव की लड़कियां वहां से पानी भरने के लिए जाती हैं, मैं तुम्हारे बाप का हाथ बटाती हूं, भाई तुम्हारा बहुत छोटा है, अब तुम जाया करोगी और पानी भर कर लाया करोगी। बख्तावर अपनी सहेलियों के साथ घड़ा अपने सर पे रखती और दूर चलते हुए उस जगह पे पहुंचते जहां पे वो पानी भरती और वापस आ जाती। बख्तावर की एक ही सहेली थी जो बेहतरीन सहेली थी। सारी ही उसकी लड़कियां गांव की दोस्त थीं, लेकिन एक सहेली ऐसी थी जिससे वो अपने दिल का हर बात, हर हाल कह देती थी। जब वो लड़कियां इकट्ठी होकर पानी भरने के लिए जाती, कहके लगाते हुए, मजाक करते हुए जाती, तो आपस में मजाक करती, बख्तावर तेरे लिए तो कोई शहजादा ही आएगा, जितनी तू हसीन है, जितनी तू खूबसूरत है, तो बस किसी शहजादे का ही इंतज़ार है कि हमारी बख्तावर को वो लेकर जाए।
वक्त गुजरता रहा, वो लड़कियां पानी भरती रहीं और वो जो बख्तावर की बेस्ट फ्रेंड थी वो उसको अक्सर अपना हाल दिल सुनाती। हाँ, लड़कियां बार बार कहती हैं और मेरा भी दिल करता है कि मेरी ज़िंदगी में भी जो आए वो हसीन व जमील हो, वो खूबसूरत हो। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं शामीन, मैं चाहती हूं ये शादी मेरी वालदैन करें। वालदैन ने जितने लाड प्यार से मुझे पाला है, जिस तरह मेरी परवरिश की है, मैं कभी भी अपने वालदैन का दिल नहीं दुखाऊंगी। वो शहजादा चाहे जैसा भी हो, लेकिन मैं ख्वाहिश करूंगी और इस पे अमल करूंगी कि मेरे माँ बाप ही मेरे लिए शहजादा पसंद करें। और वो जिस तरह हमारे गांव की रीत है, माँ बाप जहां पे कहते हैं मैं वहां पे सर झुकाऊंगी। मैं अपनी माँ बाप को कभी दुखी नहीं करूंगी। मैं अपनी माँ बाप से शदीद प्यार करती हूं। इसी तरह एक दिन ये तमाम लड़कियां पानी भरने के लिए अपने घड़े उठाए हुए कुएं की तरफ जा रही थीं। जब कुएं पे पहुंची तो पानी भरा जाने लगा तो वहीं पे घोड़ों की टाप सुनाई दी, ऐसी जैसे काफी घोड़े कोई दौड़ाता हुआ दूर से मट्टी उड़ाता हुआ आ रहा हो। इस गांव में लोगों के पास गाय, बैल, भेड़, बकरियां, गधे थे, लेकिन घोड़े किसी के पास भी नहीं थे। कभी कभी घोड़ों से कोई गुजरता था तो लोग चौंक के देखते थे। वो भी सारी चौंक गई कि ये कौन है जो घोड़ों पे सवार घोड़े दौड़ाते हुए उसी सिमत आ रहे थे जिसी सिमत ये लड़कियां पानी भर रही थीं। कि वो घोड़ों की टापें जो दूर से सुनाई दे रही थी आहिस्ता आहिस्ता करीब आते आते और आहिस्ता होने लगी। उन्होंने देख लिया मट्टी है जो उड़ती जा रही है उन घोड़ों के दौड़ने की वजह से, और वो घोड़े करीब आते जा रहे हैं और उनकी भागने की जो स्पीड है वो भी कम होती जा रही है। जैसे अब वो आहिस्ता आहिस्ता रुकते जा रहे हों, यहां तक कि रुकते रुकते वो बिल्कुल इनके करीब पहुंच गए। उन घुड़सवारों में जो सबसे आगे था उसने अपना चेहरा छुपा रखा था, नकाब पोश था, और उसके पीछे भी जितने थे सबके सब नकाब पोश थे। जितने भी घोड़ों पे सवार थे वो सारे ब्लैक कलर के घोड़े थे। ऐसे चमकते हुए उनके वजूद थे कि उससे पहले इन लड़कियों ने कभी इतने खूबसूरत घोड़े नहीं देखे थे। लेकिन जो सबसे आगे वाले घोड़े पे सवार था वो गोल्डन कलर का वो घोड़ा था, और ऐसा खूबसूरत, और उसके इतने बड़े बड़े खूबसूरत बाल थे कि वो सारी घोड़े को ही देखती रह गई। और जब उनकी निगाह उस घोड़े सवार पे पड़ी जो सबसे आगे उस गोल्डन कलर के घोड़े पे सवार था, तो उन्होंने देखा कि सब ने अपने अपने मुंह नकाब किए हुए, सिर्फ आंखें हैं जो उनकी नजर आ रही हैं। और उस शख्स का चेहरा इस तरह चमक रहा था, दमक रहा था कि सिर्फ आंखें नजर आने के बावजूद भी महसूस होता था ये बहुत ही हसीन व जमील है। इतना हसीन व जमील जैसे कोई हो ही नहीं सकता। वो आया और बोला, हम मुसाफिर हैं, यहां से गुजर रहे हैं, हमें प्यास लगी है, हम पानी पीना भी चाहते हैं और अपने साथ कुछ पानी लेके भी जाना चाहते हैं। आप लोग इसी गांव से होंगी यकीनन जो पानी भरने के लिए आई हैं, क्या आप अपने मुसाफिरों को पानी पिला सकती हैं? तो वो लड़कियां उन घोड़ों को देखने में जहां पे मस्त थीं, तो वहीं पे माँ बाप ने जो तरबियत दी थी बख्तावर की, वो एकदम से बोली, हाँ, हमें माँ बाप ने यही सिखाया है, मुसाफिर खुदा की रहमत होते हैं, बिल्कुल आप पानी पीजिए और अपने लिए लेके जाइए। वो पानी इस अंदाज में आगे बढ़ी लेके कि जैसे ही उस नकाब पोश की निगाह बख्तावर पे पड़ी तो वो अपनी आंखें झपकना भूल गया। वो तो बहुत ही हसीन और जमील थी। बख्तावर ने अपनी आंखों को नीचे झुका के उसको पानी पिलाया, बाकियों को भी पानी पिलाया, और उसके बाद उन्होंने कहा हमें पानी चाहिए, उनको पानी भर के भी दे दिया। उसके बाद उन्होंने बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया उनका और इजाज़त चाहिए। उसके बाद अपने घोड़े दौड़ाते हुए जिस तरह आए थे उसी सिमत वापस चले गए। लेकिन जैसे बाकी लड़कियां होश में आ गईं, वाहिद एक बख्तावर थी जो पानी पिलाने में इस तरह लगी हुई थी कि अपनी ड्यूटी, अपना फ़र्ज समझ के निभा रही थी। बाकी तो दीवानी हो चुकी थी, इतने खूबसूरत लोग और इतने खूबसूरत घोड़े। वो एकदम से बोली, बख्तावर तूने देखा वो जो सबसे सुनहरी घोड़े पे सवार था वो कितना खूबसूरत था, और तूने नोट किया वो तुझे ऐसा देख रहा था जैसे तेरा दीवाना हो गया हो।
हमने इससे पहले इतने खूबसूरत लोग नहीं देखे कि उनके चेहरे छुपे हुए थे, उन्होंने नकाब किए हुए थे, फिर भी इतने खूबसूरत थे कि हम देखती ही रह गईं। बख्तावर बोली, मुसाफिरों को पानी पिलाना तो हमारे वालिदैन ने हमें सिखाया है, लेकिन यह नहीं सिखाया कि हम आंखें उठा के गैर मर्द को देख सकें। तो इसलिए उसकी आंखें देख रही थी या नहीं देख रही थी, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। अपना अपना काम करो। पानी भरा और वो लोग घर की तरफ रवाना हो गए। एक आम सी बात थी, क्योंकि अब बख्तावर ने माँ की और बाप की जगह ले ली थी। उनको पानी मट्टी के बर्तन बनाने के लिए भी कभी कभी जाना होता था, और उन लड़कियों के साथ तो जाना ही जाना होता था। वो लड़कियां जब अपना घड़ा लेके जाती थी तो ये एक पीने वाला पानी होता था, और अक्सर कभी दिन को, कभी सुबह, कभी किसी भी टाइम अलग से भी वो जाती तो अपनी उसी दोस्त शामीन के साथ जाती। शम्मी शम्मी उसको सारे बुलाते थे। शम्मी और बख्तावर अक्सर अकेली भी चली जाती। एक दिन शम्मी और बख्तावर पानी भरने के लिए दोनों घर से रवाना हुई। उस वीरान से रास्ते की तरफ जाते हुए, जहां आगे जाके वो कुआं आता था, एक जगह जहां पे बहुत ज़्यादा झाड़ियां उगी हुई थी और वहां पे एक दरख्त भी था। जब उस दरख्त के करीब पहुंची, उन झाड़ियों में से जो बड़ी बड़ी झाड़ियां थीं, घोड़े समेत वही घुड़सवार निकल के रास्ते के आगे आकर खड़ा हो गया। वो दोनों चौंक पड़ी और एकदम से डर गई कि ये क्या हरकत है। तो शमी ने भी और बख्तावर ने भी इतना देख लिया कि ये तो वही सुनहरी घोड़ा है, और उसी तरह ही वो नकाब किए हुए घोड़े पे सवार था। दोनों पहचान गई, ये तो वही नकाब पोश है। तो उस नकाब पोश ने कहा, मुझे बात करनी है। मुझे नहीं पता आपकी इस दोस्त के सामने बात करूं या क्या, लेकिन मैं जानता हूं आपका नाम बख्तावर है। बख्तावर, मुझे आपसे बात करनी है। तो शमी जो साथ खड़ी हुई थी, एकदम से इस तरह आगे चल पड़ी जैसे वो समझ गई हो कि मैं आगे जाती हूं। तो बख्तावर ने उसका हाथ पकड़ लिया कि नहीं, तुम यहीं रुकोगी, मुझे किसी से भी कोई अलहदगी में बात नहीं करनी। तो उसी लम्हे उस नकाब पोश ने अपना नकाब खोल दिया, जो साइड पे ऐसे ढांपा हुआ था, उसने अपना नकाब खोल दिया। नकाब क्या खोलना था कि बख्तावर भी और शमी भी एक लम्हे के लिए तो ऐसी सुन्न हो गई जैसे उनके ऊपर बिजली गिर गई हो। काफी देर शमी अपनी पलकें झपकाना भूल गई। उसने सिर्फ पहले आंखें देखी थी, लेकिन नकाब हटते ही जब पूरा चेहरा देखा तो इतना हसीन और जमील, जो वो लड़कियां कभी अपने ख्वाबों में सोचती थी किसी शहजादे का, कि कोई शहजादा हमारी जिंदगी में आएगा, ये तो उससे भी कहीं ज्यादा खूबसूरत था। लेकिन बख्तावर ने जब उसको देखा, उसके जिस्म को भी झटका लगा, लेकिन साथ ही वो संभल गई। उसने अपनी निगाहें नीचे कर ली और बहुत ही कॉन्फिडेंस से उससे बोली, हाँ बोलो, बोलिए, क्या कहना है आपको। तो उसने खामोशी इख्तियार कर ली, जैसे वो इजाजत चाहता हो कि क्या आपकी इस दोस्त के सामने बोल दूं। तो जब बख्तावर ने देखा कि अभी तक बोला नहीं, तो उसने अपनी गर्दन को ऊपर उठाया और कहा, आपने हमारा रास्ता रोका है कि कुछ कहना है, जो भी कहना है जल्दी से कहिए। तो उसने फिर से कहा, मैं मजबूर हूं, आपने इनको रोक लिया है, मैं इनके सामने बात नहीं करना चाहता था। हां, जब हम यहां से गुजर रहे थे तो अचानक पानी की प्यास की वजह से उस दिन रुके और आपको मैंने देख लिया था। लेकिन यकीन मानिए, जब मैंने आपको देख लिया था तो उसी दिन से ही, मेरी उसी लम्हे से ही दिल का चैन, बेकरारी ऐसी बढ़ गई कि आप सोच नहीं सकते। मैं तो अपना दिल ही वहीं भूल गया। मैंने जब आपके चेहरे को देखा तो यकीन मानिए मैं आपकी देखता ही रहा। उस वक्त कैसे वहां से रवाना हुए, आपकी आंखों के सामने तो हम वहां से रवाना हो गए थे, लेकिन हकीकत में हम वहां से रवाना नहीं हुए थे। कुछ ही दूर जाने के बाद मैं फिर से पीछे आ गया था, आप लोग जा चुकी थी। और उसी दिन से मैं वो मुसाफिर हूं जिसकी मंजिल कुछ और थी। मेरी मंजिल आप बन गई हैं और मैं मुसलसल आपके पीछे इस ख्वाहिश में रहा हूं, इस इंतज़ार में रहा हूं कि आप इन लड़कियों से अकेली मुझे मिलें तो मैं आपसे बात कर सकूं। आज भी मैंने आपको रास्ते में इसलिए रोका कि अकेला
मैं आपसे बात करना चाहता था, लेकिन आपकी दोस्त आपके साथ खड़ी है तो उसके सामने बात कर रहा हूं। मुझे आपसे प्यार हो गया है और मैंने ज़िंदगी में कभी किसी से कोई प्यार का इजहार नहीं किया। मुझे नहीं पता कैसे इजहार करते हैं। मुझे ये पता है, वो चाहे हम हों या आप गांव के लोग, जब भी किसी को कोई अच्छा लगता है तो उसके मन में शादी की ख्वाहिश पैदा होती है। तो मेरे दिल में भी एक शादी की ख्वाहिश पैदा हुई है। लेकिन एक और राज जो मैं आज आपके सामने खोलना चाहता हूं। बख्तावर और शम्मो अब मुसलसल उसकी बातें सुन रही थी कि कौन सा राज है और ये कैसे एकदम से उसने मोहब्बत का ऐसे इजहार भी कर दिया है। और उसने तभी कहा, मैं कोई बात आपसे छुपाना नहीं चाहता क्योंकि मैं आपसे इश्क कर चुका हूं और आपसे प्यार कर चुका हूं। तो इसलिए मैं आपको हकीकत बताना चाहता हूं। उस दिन भी जब हम गुजरे थे तो हम पानी पीने के लिए रुके थे तो हमने इंसानों का वजूद अपनाया था। मैं आज भी इंसान के वजूद में हूं, लेकिन मैं इंसान नहीं हूं। मैं एक जिनज़ादा हूं। मेरा ताल्लुक जिन्नात के एक ऐसे कबीले से है जो जिन्नात के अंदर बहुत मोतबर, बहुत इज्जत वाला और बहुत ताकतवर कबीला माना जाता है। और मैं उसी ही कबीले के एक बहुत बड़े बाप का बेटा हूं। लेकिन मैं इंसान नहीं, एक जिनज़ादा हूं।